पुनः भोसला शासन 1830 से 1854 ईस्वी, रघुजी तृतीय 1830 से 1854 सन 1828 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक नियुक्त हुए। इनके शासनकाल में भारतीय रियासतों के प्रति उत्तरवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए 1829 में अंग्रेजों और भोसला शासन रघुजी तृतीय की मध्य संधि हुई। इनके पश्चात मराठा शासकों को उनका राज्य निर्धारित शर्तों के साथ सौंपा दिया गया। रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ शासन जिलेदारों के मध्य में से संचालित करने का निर्णय लिया। 6 जून 1830 को ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड ने भोसला प्रतिनिधित्व कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ शासन सौंप दिया। 6 जून 1830 को ब्रिटिश अधीक्षक क्रॉफर्ड ने भोसला शासन प्रतिनिधित्व कृष्णराव अप्पा को छत्तीसगढ़ का शासन सौंप दिया। तहूदारी रघुजी तृतीय के शासनकाल में दो क्षेत्रों पर यह व्यवस्था लागू हुई। पहला सिरपुर 1843, दूसरा लवन 1848। सुधार कार्य: पहला, ठगों का दमन 1830। छत्तीसगढ़ में ठगों एवं मुल्तानियों के मुखिया सलवत एवं उदा-हुस्न प्यारे जमींदार हीरा नायक, उमर खां व दिलावर खां थे। ये अपने लूट का 1/4 हिस्सा स्थानीय जमींदारों को दिया करते थे। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक के आदेश पर कर्नल स्ली मैन ने 1830 तक इनका पूर्ण उन्मूलन कर दिया तथा इनके बच्चों की शिक्षा के लिए जबलपुर में औद्योगिक विद्यालय खोल दिया गया। दूसरा, सती प्रथा पर प्रतिबंध 1831 भारत के राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा निषेध अधिनियम के माध्यम से सती प्रथा को संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। इस समय छत्तीसगढ़ में सती प्रथा विद्यमान थी। यह एक अवमाननीय व क्रूर प्रथा थी, पर रोक लगाने का आदेश रघुजी तृतीय द्वारा सितंबर 1831 में दिया गया। अंग्रेजों ने 4 सितंबर पर इस पर रोक लगाने का आदेश रघुजी तृतीय द्वारा सितंबर 1831 में दिया एवं अंग्रेजों ने 4 सितंबर 1829 को इस प्रथा का उन्मूलन हेतु पहले से ही आदेश प्रसारित कर दिया था। तीसरा, नलबरी पर प्रथा पर रोक: भारत में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1843 से 1845 में नरबली प्रथा पर रोक लगा दी थी। इसके बावजूद बस्तर व कौरव जमींदारों में यह प्रथा प्रचलित था। इस संबंध में एकमात्र अभिलेख चिरक नागवंशीय शासन मधुरकांत देव का राजपुर ताम्रपत्र है। इस ताम्रपत्र में मणिकेसरी देव में नियमित नरबली हेतु राजपुर नामक ग्रंथ दान में दिया गया था। नरबली प्रथा पर रोक लगाने हेतु जॉन कैम्पबेल को ब्रिटिश प्रतिनिधि के रूप में तैनात किया गया, जिन्हें सेना के अधिकारियों का हर संभवतः सहायता प्राप्त था। परिणामतः इनके नेतृत्व में इसे कानूनी अपराध घोषित करते हुए समाप्त कर दिया गया। जिलेदार व्यवस्था 1830 से 1854 इस क्षेत्र को जिला तथा प्रशासक को जिलेदार कहा जाता था। मुख्यालय रायपुर। नियुक्तिकर्ता रघुजी तृतीय। अवधि 1830 से 1854 ईस्वी। क्रम कुल 8 जिलेदार नियुक्त किए गए, जो इस प्रकार है। पहला, कृष्णराव अप्पा छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार। दूसरा, अमृत राव अप्पा। तीसरा, सौद्दीन एवं चौथा, दुर्गा प्रसाद। पांचवा, इंदु कराव। छठवां, सखाराम बापू। सातवां, गोविंद राव अप्पा। आठवां, गोपाल राव अप्पा छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार। चार्ल्स इलाइट ने इसमें 1854 ई में शासन प्रशासन अपने हाथों में लिया। विद्रोह। इनके शासनकाल में छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित विद्रोह हुए। पहला, धमधा के गोंड जमींदार का विद्रोह 1830। दूसरा, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह 1833 से 1845। तीसरा, तारापुर का विद्रोह 1842 से 1854। चौथा, मेरिया विद्रोह 1842 से 1863। तारापुर एवं मेरिया विद्रोह को जनजाति विद्रोह वाले अध्याय से अध्ययन करें।
पहला, धमधा के गोंड राजा का विद्रोह 1830। नेतृत्वकर्ता धमधा के गोंड जमींदार कारण जिलेदार के शोषणकारी कार्य से असंतुष्ट होना। दमन, कृष्णराव अप्पा ने अंग्रेजों के सहयोग से दमन कर दिया। दूसरा, बरगढ़ का विद्रोह 1833 से 1845। नेतृत्वकर्ता अजीत सिंह, उनके पुत्र बलराम सिंह। दमन, रायगढ़ रियासत के शासक देवनाथ सिंह ने अंग्रेजों के आदेश से दमन किया। नोट, देवनाथ सिंह को पुरस्कार स्वरूप बरगढ़ की जमींदारी प्रदान की गई। 1845 ई में अंग्रेजों ने बलराम सिंह से समझौते कर विद्रोह शांति व्यवस्था किया व उन्हें माल खौदा सहित 10 गांव प्रदान किए। नोट, रघुजी तृतीय की मृत्यु 11 दिसंबर 1853 को 47 वर्ष की आयु में हो गई थी। सन 1854 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने हड़प्पा नीति के तहत नागपुर राज्य पर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया। तत्पश्चात छत्तीसगढ़ अंतिम रूप से ब्रिटिश शासन के अंतर्गत शामिल हो गया। इस काल में यहाँ की अधिकतर फसल निर्यात एवं कामठी में स्थित ब्रिटिश सेना के लिए किया जाता था। ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक सेना कमांडर कैप्टन मेकस को नियुक्त किया गया था। पदाधिकारी विशेष, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले, छत्तीसगढ़ के अंतिम मराठा शासक रघुजी तृतीय, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपाल राव दिनकर, छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड्स, छत्तीसगढ़ के अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड, छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, छत्तीसगढ़ में अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा। पदाधिकारी विशेष, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसले, छत्तीसगढ़ में अंतिम मराठा शासक रघुजी तृतीय, छत्तीसगढ़ में प्रथम सूबेदार महिपाल राव दिनकर, छत्तीसगढ़ में अंतिम सूबेदार यादव राव दिवाकर, छत्तीसगढ़ में प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडमंड्स, छत्तीसगढ़ में अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन क्रॉफर्ड, छत्तीसगढ़ में प्रथम जिलेदार कृष्णराव अप्पा, छत्तीसगढ़ के अंतिम जिलेदार गोपाल राव अप्पा।